एल साल्वाडोर के बीचों बीच एक कंक्रीट का दैत्य लंबा साया करता है। CECOT यानी सेंटर फॉर द कन्फाइनमेंट ऑफ टेररिज्म देश के गैंग्स के खिलाफ जंग का एक कठोर प्रतीक है। 2022 में बनकर अगले साल खुला ये मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन राष्ट्रपति नायब बुकले के लोहे के हाथों वाले अपराध के तरीके को दर्शाता है। CECOT का मुख्य मकसद साफ है, हजारों लोगों को जिन्हें साल्वाडोरन समाज के लिए खतरा माना जाता है उन्हें रखना और अलग थलग करना। CECOT की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा कड़ी है। ऊंची ऊंची दीवारें जेल को घेरे हुए हैं जिन्हें किसी भी भागने को रोकने के लिए बनाया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक नेट और भी दूर तक फैला हुआ है। सेल सिग्नल ब्लॉकर्स 1.5 मील तक पेरिमीटर के चारों ओर हैं। इन दीवारों के भीतर एक सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस सिस्टम हर कोने पर नजर रखता है। सिक्योरिटी कैमरास हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। मोशन सेंसर्स डिटेक्शन की एक और परत प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी कदम ध्यान न जाए। जेल के अंदर विशेष यूनिट्स को हाई रिस्क कैदियों को मैनेज करने का काम सौंपा गया है, जिससे कंट्रोल और भी मजबूत हो जाता है। CECOT के अंदर की जिंदगी बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। 40,000 कैदियों को रखने के लिए बनाई गई यह जेल एक सख्त नियम के साथ चलती है। कैदी अपने ज्यादातर दिन ओवरक्राउडेड सेल्स में बंद रहते हैं और इंसानी बातचीत के लिमिटेड मौके मिलते हैं। मेटल बंक्स दीवारों पर लगे होते हैं जो उनकी कैद की याद दिलाते हैं। कठोर परिस्थितियों के बावजूद जेल की दीवारों के भीतर कुछ रूटीन जरूर है। एजुकेशनल प्रोग्राम्स आशा की एक किरण दिखाते हैं, कैदियों को नए स्किल्स सीखने और पर्सनल ग्रोथ करने का मौका देते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग भी उपलब्ध है जो उन्हें समाज में फिर से इंटीग्रेट होने के लिए टूल्स से लैस करती है। एक्सरसाइज हालांकि दिन में सिर्फ 30 मिनट तक सीमित है, उनकी सेल्स की बंदिशों से थोड़ी राहत देती है। CECOT में मनोरंजन कम ही है। टेलीविजन और किताबों तक पहुंच नीरसता से थोड़ा एस्केप देती है। मोटिवेशनल टॉक्स जो उन कैदियों द्वारा दिए जाते हैं जिन्होंने जेल अधिकारियों का विश्वास हासिल कर लिया है, जेल के रिहेबिलिटेशन के अप्रोच का एक और पहलू है। जहां CECOT एल साल्वाडोर के गैंग्स पर क्रैकडाउन का प्रतीक है, वहीं यह आलोचना का केंद्र भी बन गया है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने जेल के अंदर की स्थितियों पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें वाइड स्प्रेड अब्यूज और निग्लेक्ट के आरोप लगाए गए हैं। टॉर्चर, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर और यहां तक कि कस्टडी में मौतों की खबरों ने इस संस्थान पर एक काला साया डाल दिया है। ओवरक्राउडिंग एक बड़ी चिंता का विषय है। जेल में अभी लगभग आधी कैपेसिटी के कैदी हैं, फिर भी कुछ कैदियों के लिए बनाए गए सेल्स में अब 80 से 100 कैदी रहते हैं। ऐसी स्थितियां तनाव को बढ़ाती हैं और वायलेंस के लिए एक एनवायरनमेंट तैयार करती हैं। एडिक्वेट मेडिकल केयर की कमी CECOT की दीवारों के भीतर बंद लोगों की तकलीफ को और बढ़ा देती है। CECOT में डिटेंशन से जुड़ी लीगल प्रोसेसेस पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि कई कैदियों को बिना ड्यू प्रोसेस के रखा जाता है। अक्सर उन्हें लीगल रिप्रेजेंटेशन या फेयर ट्रायल से वंचित रखा जाता है। गैंग मेंबर्स के खिलाफ सरकार की एग्रेसिव कार्रवाई ने अरेस्ट्स के इंडिस्क्रिमिनेट नेचर के बारे में चिंता पैदा कर दी है, जिसमें लोगों को कमजोर सबूतों या सिर्फ सस्पिशन के आधार पर रेड्स में गिरफ्तार किया जाता है। CECOT की बदनामी एल साल्वाडोर की सीमाओं से बहुत दूर तक फैल गई है, जिसने देश के कंट्रोवर्शियल अप्रोच टू क्राइम पर इंटरनेशनल अटेंशन खींचा है। दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स ने जेल की हार्श कंडीशंस को डॉक्यूमेंट किया है, जिससे सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच बैलेंस पर बहस छिड़ गई है। यह जेल मैस इनकार्सरेशन, गैंग वायलेंस और रूल ऑफ लॉ पर डिस्कशंस का फोकल पॉइंट बन गया है। US प्रिजनर्स और डिपोटीज को CECOT में फीस लेकर रखने के ब्यूकले के प्रपोजल ने और भी विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इस ऑफर को यूनाइटेड स्टेट्स में प्रिजन ओवरक्राउडिंग के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के रूप में देखा, लेकिन इसे तुरंत लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स ने इसकी निंदा की। इस प्रपोजल ने इंटरनेशनल लॉ, नेशनल सॉवरेनिटी और अपनी सीमाओं के भीतर बंद लोगों के प्रति देशों के एथिकल ऑब्लिगेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को उजागर किया। CECOT एल साल्वाडोर के गैंग्स के खिलाफ जंग की ह्यूमन कॉस्ट की एक कठोर याद दिलाता है। हालांकि यह जेल क्राइम के लिए एक डिटरेंट के रूप में काम कर सकती है, लेकिन ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के आरोप और रिहेबिलिटेशन पर ध्यान न देने से इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस पर गंभीर सवाल उठते हैं। जैसे जैसे दुनिया देख रही है, CECOT और इसकी दीवारों के भीतर हजारों लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है।